हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं। साइक्लिक, एसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, एलिफैटिक, एरोमेटिक, बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, यानी कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नाम देते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम सबको पता है कि जब भी कोई भी हमारे घर में या कोई नया नया बेबी होता है या नया बच्चा होता है तो हम उसका एक नाम रखते हैं। हम उसके दो नाम रखते हैं, एक तो कॉमन नाम जिसे सब प्यार से बुलाते हैं, ठीक है, और एक होता है इंटरनेशनल नेम, ठीक है, जो उसके राशन कार्ड, आधार कार्ड, है ना, और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह में, सब मार्कशीट वगैरह में जो नाम लिखा जाता है, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम लिखा जाता है, तो एक इंटरनेशनल नेम होता है जिससे वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। और एक वो नेम होते हैं जो कॉमन नेम होते हैं, जैसे किसी का नाम हम गुड्डू रख देते हैं, किसी का नाम हम डॉली रख देते हैं, तो कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी बच्चों दो तरह के नेम यहाँ पर होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं कॉमन नेम, जिनके बारे में हम आपको बाद में डिस्कशन करेंगे, और एक होते हैं आईयूपीएसी नेम, जिनके बारे में आज हम आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं। आईयूपीएसी नेम इंटरनेशनल नेम होते हैं। तो व्हाट इज आईयूपीएसी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आईयूपीएसी सिस्टम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आईयूपीएसी हमारा जो टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम कैसे देते हैं। तो मेनली दो सिस्टम होते हैं नाम देने के। पहला सिस्टम तो होता है बच्चों आईयूपीएसी सिस्टम, पहला सिस्टम होता है आईयूपीएसी सिस्टम, और दूसरा मेन सिस्टम होता है आपका कॉमन नेमिंग सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम, ठीक है। तो कॉमन नेम सिस्टम का तो कोई रूल नहीं होता है, वैसे तो हमारे जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं वो आईयूपीएसी के होते हैं, ठीक है। और व्हाट इज आईयूपीएसी? सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है क्या, आगे क्या होता है, आईयूपीएसी का मींस क्या होता है। तो आई का मतलब होता है बच्चों इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम ध्यान देंगे, इंग्लिश में भी यही होता है और हिंदी में भी यही होता है, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो बच्चों ये है आईयूपीएसी का मींस। आईयूपीएसी मींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। तो एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें नाम लिखना होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो बच्चों इस सिस्टम ने अपने आप के बहुत सारे रूल्स दिए हैं, उन रूल्स को फॉलो करके हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का की नेमिंग करनी होती है। तो चलिए आज मैं आपको सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि कैसे हम आईयूपीएसी में नाम लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आईयूपीएसी सिस्टम, ठीक है ना, आईयूपीएसी पद्धति। आईयूपीएसी पद्धति, आईयूपीएसी पद्धति या सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम में देखो क्या होता है बच्चों, आईयूपीएसी सिस्टम का अपना एक रूल्स है। क्या रूल्स है कि पहला, आज हम इस फर्स्ट रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बुक में क्या लिखा हुआ है, कैसे बुक से पढ़ना है, मैं फिर बता देता हूँ। आईयूपीएसी आपको मेरे तरीके से फॉलो करनी है, और इस तरीके से आप बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की आईयूपीएसी कंप्लीट कर सकते हो, उनका आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो। तो बुक आपको केवल इसलिए यूज करनी है कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आपको आईयूपीएसी नेम लिखने हैं, लेकिन रूल्स मेरे फॉलो करने हैं बच्चों। तो पहला आईयूपीएसी सिस्टम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला, ये हमारा फर्स्ट रूल है, फर्स्ट वर्क है हमारा, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो पहला रूल हमारा यही होगा बच्चों कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। पहला रूल हिंदी में लिख रहा हूं, सबसे लंबी मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्बन हो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, कार्बन श्रृंखला का चयन करना, ये पहला रूल होगा बच्चों हमारा, ठीक है। तो पहले रूल में हम क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रूल्स हमारा दूसरा कि नाम लिखने के लिए दूसरा रूल्स क्या होगा,
दूसरा हम उनकी नंबरिंग करेंगे बच्चों। जो भी चेन आपने चुनी है उस पर नंबरिंग डालेंगे, यानी कि उसका अंकन करेंगे। हिंदी में बोलते हैं अंकन और इंग्लिश में बोलते हैं नंबरिंग। 1 2 3 4 5 इस तरह जो भी आपने कार्बन सेलेक्ट किए हैं उनकी नंबरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और थर्ड रूल जो है हम उसके अब नेमिंग शुरू करेंगे, यानी कि उसका नाम देंगे, नेमिंग, ठीक है ना, नामकरण। अब हम उसका नाम लिखेंगे, नाम लिखना, नेमिंग। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते वक्त बच्चों मैं इन दोनों के अंदर एक साथ एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। इन दोनों में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, एक तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते समय और एक नंबर देते समय और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है बच्चों। हमें ध्यान रखना है सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह का ध्यान रखना है। मुख्य क्रियात्मक समूह यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप का हमें ध्यान रखना है सबसे पहले। चाहे आप अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हो, चाहे आप नंबरिंग कर रहे हो, आपको इन दोनों में सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके पास आपके दिमाग में मेन फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आपके आने चाहिए मल्टीपल बॉन्ड यानी कि बहुबंध, ठीक है। इसे बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड, बहुबंध। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि द्विबंध और त्रिबंध। अगर आपकी चेन में द्विबंध और त्रिबंध यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, उपस्थित है, तो आपको वही चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप ध्यान दोगे बच्चों प्रतिस्थापियों पर, प्रतिस्थापी, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चों मेन फंक्शनल ग्रुप का, उसके बाद ध्यान रखना है मल्टीपल बॉन्ड का, उसके बाद ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूट का। ये आपके बच्चों एक दिमाग में उस वक्त रहने चाहिए जिस वक्त आप चेन सेलेक्ट करें और जिस वक्त आप नंबरिंग करें। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये वरीयता क्रम है। मान लो तीनों ही आपके पास प्रेजेंट है, तो तीनों प्रेजेंट है तो आपको मुख्य क्रियात्मक समूह यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप को लेना कंपलसरी है। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों प्रेजेंट है, तो इन दोनों में से आपको पहले इसको लेना जरूरी है आपकी चेन में। और अगर ये नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे, आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करके बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी अंकन की, नंबरिंग की और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा पहला और फर्स्ट रूल है बच्चों सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए उसमें आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। देखिए मैं बता देता हूं आपको, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर। तो देखो आपके 1 2 3 4, यहाँ तो 4 कार्बन की बन रही है, एकदम सीधी बन रही है बिकॉज ये अनब्रांच्ड है। तो यहाँ पर 4 कार्बन की चेन आपको, ठीक है ना, 4 कार्बन चेन यहाँ पर बन रही, ठीक है। ये आपकी चेन सेलेक्ट हो गई। सर ये तो बहुत इजी है। अगला करते हैं CH3 CH CH3 CH3, ये रहा। इसको देखिए 1 2 3, इधर से भी 3 की हो रही है, 1 2 3, इधर से भी 3 की हो रही है, 1 2 3, दोनों तरफ से 3 की हो रही है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, चेन का सिलेक्शन इस तरह करते हैं, देखो ये ऐसे, ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। चेन आपको कंटिन्यू चलना है, एक कॉर्नर से गिनते हुए चलना है, दूसरे कॉर्नर पे एंड होना है। देखो मैं इस कॉर्नर पे, ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग है, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ कैसे चेन सेलेक्ट करते हैं। चलिए देखिए, एक कॉर्नर से शुरू करते हैं और दूसरे कॉर्नर पर खत्म करते हैं, ठीक है। यहां शुरू कर रहा हूं मैं, तो 1 2 और 3 एंड हो गया, तो आपके पास 3 कार्बन की चेन बनेगी। या फिर 1
2 3, ये भी 3 कार्बन की हो रही है, 1 2 3, तो हर तरफ से 3 कार्बन की हो रही है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई सी भी चेन सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ से 1 2 और 3, ये आपकी चेन हो गई। अब जो बच जाता है मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद बच्चों जो बच जाता है वो होता है आपका सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापी, वो आपका प्रतिस्थापी कहलाता है। चेन सेलेक्ट होने के बाद जो बचता है उसे प्रतिस्थापी कहते हैं, वो प्रतिस्थापी की तरह काम करेगा। ठीक है, चलो अभी नहीं आया समझ में, और एग्जांपल लेते हैं। इसमें 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट हुई है, 3 कार्बन चेन है यहाँ पर आपके पास, 3 कार्बन श्रृंखला है। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। आइए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ध्यान से देखेंगे बच्चों। अब मैं यहाँ पर गिनता हूं, देखिए 1 2 3 4, ये कार्बन की चेन 1 2 3 4, तो आपके 4 कार्बन की चेन बनी है। इधर से गिनो 1 2 3 4 5, अगर मैं ये वाली चेन चुनता हूं तो आपके 5 कार्बन की बनती है। अब मैं इधर वाली चुन सकता हूं 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली जो चेन है वो 6 कार्बन की बन रही है। तो आपकी मेन कार्बन जो चेन है बच्चों वो है आपकी 6 कार्बन की चेन, दिस इज द 6 कार्बन चेन। ठीक है, दिस इज द 6 कार्बन चेन। तो ये आपकी 6 कार्बन चेन है। मैंने कहा था लॉन्गेस्ट कार्बन, देखो 1 2 3 4 ऐसे 4 की बन रही थी, 1 2 3 4 5 इधर से 5 की बन रही थी, और अगर मैं 1 2 3 4 5 6, ये वाली आपकी 6 की बन रही है। तो बच्चों ये अभी मैं आपको केवल सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, धीरे धीरे करके मैं आपको बहुत सारे एग्जांपलों से इस चीज को क्लियर करने वाला हूं कि कैसे आप चेन को सेलेक्ट करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, वापस सुनेंगे। पहले वाले में तो आपको एकदम नॉर्मल सीधी चेन दिख रही थी, ये 4 कार्बन की। दूसरे वाले में आपको 3 कार्बन की बन रही थी किसी भी तरीके से। तीसरे वाले एग्जांपल में 3 चेन यहाँ पर सेलेक्ट हो रही थी, एक तो स्ट्रेट चेन, एक इस तरह और एक इस तरह। इस तरफ वाली 5 की थी, इस तरफ वाली 6 की थी, इस तरफ वाली स्ट्रेट थी। हमें मैक्सिमम कार्बन लेने थे, इसलिए आपकी ये चेन सेलेक्ट हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। CH3 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 CH2 CH3 CH3। देखिए बच्चों, ये आपके सामने एक फॉर्मूला मैंने दिया है, इसमें हम चेन सेलेक्ट करते हैं। ध्यान देखेंगे 1 2 3, ओनली 3 कार्बन, मैंने कहा एक कॉर्नर शुरू करना है दूसरे पे एड करना है। 1 2 3, ओनली 3 कार्बन की चेन बन रही है और इतना बड़ा सब्स्टिट्यूट बन रहा है। नहीं, आगे देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो 4 की बन रही है। 1 2 3 4, 4 की बन रही है। 1 2 3 4, 4 की बन रही है। हर तरफ 4 की बन रही है, लेकिन इधर 3 की बन रही थी और एक सब्स्टिट्यूट था। इधर 4 की बन रही है, तो 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूट है। तो आपके पास इस कार्बन की चेन हो जाएगी 4 कार्बन की। अब देखो कितने सब्स्टिट्यूट है, एक प्रतिस्थापी, 2 प्रतिस्थापी और ये 3 प्रतिस्थापी। तो इस वाली चेन को सेलेक्ट करने पर 3 सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं और 4 कार्बन की चेन हो रही थी। और अगर मैं ये 1 2 3 की सेलेक्ट कर लेता तो एक ही चेन सेलेक्ट होती, वो भी 3 कार्बन की, और सब्स्टिट्यूट पूरा एक ही होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन चेन है और 3 सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट का मतलब प्रतिस्थापी है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। CH2 CH CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। आइए बच्चों इस एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन यहाँ पर सेलेक्ट हो रही है। अब बच्चों ध्यान से इस चीज को देखिए, मैंने कहा था कि चेन आपको वो सेलेक्ट करनी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो।
फर्स्ट बात। सेकंड, हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो पहले इसको लो आपकी चेन में, नहीं आ रहा छोड़ो। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो पहले इसको लो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, नहीं आ रहा छोड़ो। अगर प्रतिस्थापी आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट वाली, ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी वाली कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है। आ जाओ अब इस एग्जांपल में ध्यान से देखेंगे मेरे साथ। मैं चेन सेलेक्ट कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूं, देखिए अगर मैं ये वाली चेन 6 कार्बन की, और अगर मैं ऐसे करूं 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 की है, ये भी 6 की है, ये भी 6 की है। अगर मैं स्टेप, पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूं। देखो इसके बारे में हम बात करें तो देखो आप गौर से देखोगे तो आपके पास सब्स्टिट्यूट कितने बचता है, 1 और ये पूरा 2। तो केवल 2 सब्स्टिट्यूट आपके पास रहते हैं, क्योंकि ये चेन से ये जो सेलेक्ट हो रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट बनता है। ये नहीं कि इनको हम अलग अलग गिनेंगे, नहीं, ये पूरा एक बनेगा। तो एक सब्स्टिट्यूट ये रहा, यानी कि एक प्रतिस्थापी ये रहा, एक प्रतिस्थापी ये रहा, 2 प्रतिस्थापी आपको मिलते हैं अगर आप ये चेन सेलेक्ट करते हो तो। लेकिन अगर मैं इसी को दोबारा बनाऊं CH3, इसको CH3 कर लेना, CH3 CH CH3 C CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, ऊपर भी CH3। चलो बच्चों, यहां पर 6 कार्बन चेन है, ठीक है, और पूरा ये एक सब प्रतिस्थापी ये रहा सब्स्टिट्यूट, और एक प्रतिस्थापी ये रहा, ठीक है। ये तो जुड़े हुए नहीं, यहां से देखो ये जुड़ रहा है और ये जुड़ रहा है चेन से। तो आपके पास 2 सब्स्टिट्यूट है, 2 प्रतिस्थापी हैं, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसी को मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूं। अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूं, ये भी 6 कार्बन की है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6, वही 6 कार्बन चेन, 6 कार्बन चेन। क्या ज्यादा की पॉसिबल है कहीं? चेक करो, 1 2 3 4 5 की हो रही है, 1 2 3 4 की हो रही है, 1 2 3 4 5 की हो रही है, 1 2 3 4 5 6 की हो रही है, जो हमने सेलेक्ट कर ली। तो ये भी 6 कार्बन की है। लेकिन प्रतिस्थापी गिनेंगे हम, देखो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, तो टोटल 3 सब्स्टिट्यूट यानी कि 3 प्रतिस्थापी यहां पर दे रखे हैं, 3 प्रतिस्थापी, 3 सब्स्टिट्यूट यहां पर दे रखे हैं। तो बच्चों इसमें 2 सब्स्टिट्यूट है, इसमें 3 सब्स्टिट्यूट है, ध्यान देना। इसमें 2 सब्स्टिट्यूट है, इसमें 3 सब्स्टिट्यूट है। 6 कार्बन की है, 6 कार्बन सेम है। तो जब कार्बन की चेन सेम आ रही है तो मैंने कहा था अगर आपके सब्स्टिट्यूट ज्यादा से ज्यादा हो तो आपको वही चेन सेलेक्ट करनी है। तो जिधर सब्स्टिट्यूट आ रहा है, इधर 3 सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, इधर 2 आ रहे हैं, तो आपकी जो चेन होगी बच्चों वो ये होगी और ये नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल था इसको समझने के लिए। आज का हम यही पढ़ेंगे टॉपिक बच्चों, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कि कैसे हम कार्बन की चेन का सिलेक्शन करते हैं, ये बात हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल, देखिए अगले एग्जांपल में CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। बच्चों ये आपके एक सिंपल मैंने लिया है, एल्कीनो के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप देखो तो इसको जब सेलेक्ट करोगे तो 4 कार्बन की चेन ही आपके सेलेक्ट होगी, इसके अलावा कोई कार्बन की चेन सेलेक्ट नहीं हो सकती, पहला। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। इधर आ जाओ, CH3, ये आपके सामने मैंने दिया हुआ है। अब मुझे इसमें चेन सेलेक्ट करनी है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा। हमें यहाँ से चेन सेलेक्ट करनी है 1 2 3। अगर मैं सीधी चेन सेलेक्ट करता हूँ तो 3 कार्बन की है, 1 2 3 4। अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूँ, अगर ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूँ, ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूँ तो 4 कार्बन की है, 4 कार्बन की। और अगर मैं अगले एग्जांपल ये इसी को दोबारा लिख देता हूं,
और अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूं तो ये भी 4 कार्बन की है। देखो बच्चों, ये भी 4 कार्बन की, ये भी 4 कार्बन की। अब कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है? तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने बोला है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपको इन तीनों का ध्यान रखना है। तो व्हाट इज दिस? बहुबंध, मल्टीपल बॉन्ड। अगर आप ये वाली चेन सेलेक्ट करते हो तो केवल आपके सिंगल सिंगल बॉन्ड है और इधर आपका डबल बॉन्ड छूट रहा है। लेकिन अगर आप ये चेन सेलेक्ट करते हो तो यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। तो द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के कारण, ठीक है ना, हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे? ये वाला, ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड। ये कार्बन चेन आपकी सही सेलेक्ट होगी और ये आपकी रॉन्ग होगी, ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड, ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट इन द कार्बन चेन। कार्बन चेन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड यानी कि बहुबंध उपस्थित होना चाहिए। तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए आपकी ये चेन होगी सही और ये चेन होगी रॉन्ग। तो आपका ये मल्टीपल बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है बच्चों, अगला एग्जांपल, चेन सेलेक्ट हो गई है, डबल बॉन्ड आ गया है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ये चीज आपको देखनी है। और फिर बताते हैं डबल बॉन्ड को कभी नहीं छोड़ना बच्चों। एक चीज, एक बहुत अच्छा एग्जांपल में ले रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 CH3 CH2 CH3। अब इसको गौर से देखेंगे बच्चों, होता क्या है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सर अब क्या करें। आपने बोला है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। अगर मैं ये करता हूं 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन की है। 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन की है। 1 2 3 4 5, ये 5 की हो रही है सर ये 5 की हो रही है। लेकिन ऐसी चेन का क्या फायदा जिसमें इस मल्टीपल बॉन्ड को नहीं लिया जाए। इसका मतलब आपको चाहे कार्बन कम हो जाए लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को चेन में लेना कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब आपकी जो चेन होगी वो ये सही होगी, कभी भी ज्यादा कार्बन मत लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको जो बता रहा हूं मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। पहले मल्टीपल बॉन्ड अगर आपकी चेन में आ रहा है तो चाहे कार्बन कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा की पूरा एक प्रतिस्थापी बन जाएगा, ये पूरा एक प्रतिस्थापी बन जाएगा। तो चेन सिलेक्शन करने का जो तरीका है वो ये है कि मल्टीपल बॉन्ड आपकी चेन में आने ही चाहिए चाहे कार्बन कम हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन है। स्टूडेंट्स, अब हम और भी एग्जांपल चेन सिलेक्शन के आपको बताएंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप इसी तरह देखिए जो भी आपकी बुक में एग्जांपल वगैरह दिए हुए हैं उनको कोशिश कीजिए चेन सेलेक्ट करने की। ठीक है, ओनली चेन सेलेक्ट करना है, अभी IUPAC नहीं लिखनी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।